चंदा ने जब यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा, वैद्य साहब तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबा हैं और उन्होंने मुझे भी लोगों का इलाज करना सिखाया है। सैनिक ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चले। सैनिक चंदा को लेकर महल में पहुंच गया। बादशाह सलामत ने जब चंदा को देखा तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन चंदा ने यह यकीन दिलाया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं राजकुमार को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें। यह कहकर राजा चंदा को राजकुमार के पास ले गया। चंदा ने जब राजकुमार की स्थिति देखी तो उसने राजा से कहा कि मुझे राजकुमार को लेकर आपसे कुछ बातें अकेले में करनी है। राजा ने अपने सैनिकों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। सैनिक बाहर चले गए। तब चंदा ने बताया, राजकुमार को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर दिया जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि बावर्ची पर नजर रखी जाए। अगली सुबह जब बावर्ची खाने में जहर मिला रहा था तभी मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने बावर्ची को फांसी देने का आदेश सुना दिया और चंदा से यह प्रार्थना करने लगा, तुम कुछ भी करके राजकुमार को ठीक कर दो। चंदा ने कहा, ठीक है, पर मुझे कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो आप मुझे मंगवा दीजिए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहकर वह जड़ी बूटियां मंगवाई। चंदा ने उन जड़ी बूटियों से एक दवा बनाई और राजकुमार को पिला दी। देखते ही देखते कुछ देर में राजकुमार को होश आ गया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने चंदा से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन चंदा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजकुमार को यह पता चला कि उसका इलाज एक लड़की ने किया है तो वह उस लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। राजकुमार ने जब पहली बार चंदा को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और यह बात राजकुमार ने अपने पिता को भी बताई। राजा को भी इस पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए राजा ने चंदा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी हम तुम्हें हमारे बेटे के लिए पसंद करते हैं और तुम्हें हमारे राजमहल की बहू बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारे बाबा कब तक आ जाएंगे ताकि हम उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें। यह सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। यह कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। इसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने कहा, अब जो तुम्हारी परेशानियां हैं वह हमारी भी परेशानियां हैं। अब चंदा ने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी और बड़े धूमधाम से उनकी शादी हो गई। चंदा राजमहल की रानी बन गई और उसने बंदरिया को भी अपने पास राजमहल में रख लिया। इसी प्रकार एक साल बीत गया और भगवान की कृपा से चंदा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसे पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। एक दिन चंदा भगवान की पूजा करते हुए रो रही थी, तभी उसे रोते हुए राजकुमार ने देख लिया। राजकुमार चंदा के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम इतनी उदास क्यों हो और क्यों रो रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लेकिन चंदा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो मुझे इतनी खुशियां दी हैं जितनी तो मेरे अपनों ने भी नहीं दी। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।